हेलो स्टूडेंट्स, नया टॉपिक सर्ट्स। स्टूडेंट्स, जितनी भी मैं ये डेफिनेशन करवा रहा हूँ सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। इसके अंदर जिसने ये डेफिनेशन नहीं करनी, नीचे टाइमिंग दे रखी है, वहां से डायरेक्ट शुरू कर सकते हो। वहां मैंने स्पेशली एक रिमार्क लिखा होएगा, की पॉइंट या रिमार्क, उसके ऊपर सारा का सारा आगे वाली वीडियो टॉपिक बेस है। ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे इसलिए मैं ये चीज करवा रहा हूं। तो नीचे टाइमिंग दे रखी है, आप वहां से डायरेक्ट देख सकते हो। लेकिन ये अगर आप कॉन्सेप्ट देखोगे तो आपको पता लगेगा सर्ड क्या होता है। सर्ड का मतलब होता है, डिक्शनरी मीनिंग है करनी, कर नहीं, जिसको किया ना जा सके। अब मैथ में क्या नहीं कर सकते, मैथ में वैल्यू को फाइंड आउट ना किया जा सके। वी कैन नॉट फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू, वी कैन नॉट फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू। अब आपके माइंड में है कि सर इर्रेशनल नंबर भी तो सेम होता है, वो मैं आगे बता रहा हूं। जितने क्वेश्चंस है, जितने डाउट्स है, सारे क्लियर होएंगे, बस आपने 2-4 मिनट ध्यान से सुनना है बस। वी कैन नॉट फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट किया ना जा सके। और सर्ड को बोलने की एक प्रॉपर होती है, ये एक वॉइस कंसोनेंट है, ए वॉइस कंसोनेंट है, ए वॉइस कंसोनेंट है सर्ड। से एज सर्ड। सर्ड क्या होता है, रैशनल नंबर के ऊपर, रैशनल नंबर के ऊपर रेडिकल साइन आए इज कॉल्ड सर्ड। पहले इसकी टर्मिनोलॉजी समझते हैं। ये सर्ड है, ये सर्ड है। एन को बोलते हैं ऑर्डर, ये स्क्वायर रूट को बोलते हैं, ये रूट को बोलते हैं रेडिकल, इस ए को बोलते हैं रेडिकेंट, रेडिकेंट, या इसको बोल देते हैं बेस। तो टर्मिनोलॉजी समझ आनी चाहिए, किसको क्या बोलते हैं। यहां 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको ऑर्डर, ये रूट वाली चीज को रेडिकल, इसको रेडिकेंट या बेस। तो सर्ड की डेफिनेशन क्या हुई, बहुत सारी बुक्स में बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन आपने इसको इस तरीके से समझना जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। सर्ड बनाने के लिए 3 कंडीशंस का होना बहुत जरूरी है। सर्ड बनाने के लिए, ये सर्ड बनाने के लिए, ये सर्ड कब कहेंगे, इस चीज को सर्ड कब कहेंगे, जब 3 कंडीशनें सेटिस्फाई होएगी। पहली कंडीशन, एन नेचुरल नंबर 1 से ग्रेटर होना चाहिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन रूट ए को ए की पावर 1/n। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। ए, ये ए रैशनल नंबर होना चाहिए, रैशनल नंबर। और जब ये रैशनल होएगा, ये नेचुरल नंबर होएगा, इसको मिला के इररेशनल नंबर बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको प्रॉपर समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, √2, √3, 4√5, 7√10, दीज आर कॉल्ड सर्ड्स। आप बना के देख लो, आपके माइंड में है कि सर ये इर्रेशनल नंबर भी तो हुए। रुको, आपको हर चीज समझ आएगी, पहले ये समझो ये सर्ड कैसे है। अब यहां कुछ भी नहीं है, चाहे ऐसे लिखो चाहे यहां 2 डाल दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां 2 है, अंडरस्टूड है। 2 क्या है, 1 से बड़ा। ए क्या है, रैशनल नंबर। और स्क्वायर रूट पाने के बाद ये क्या बन गया, इररेशनल नंबर। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इस करके ये सर्ड है। सिमिलर अदर्स, ये एक सर्ड है। अब एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, √π। वैसे ही लिया मैंने √π। चलो, क्या ये सर्ड है, ये सर्ड नहीं है, ये सर्ड नहीं है। पाई क्या है, इररेशनल नंबर, ये मैं बता चुका हूं पहले, पाई इररेशनल नंबर होता है। जबकि जो अंदर स्क्वायर रूट की है वो क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर। ये क्या आ गया, इररेशनल नंबर। डेफिनेशन तो सेटिस्फाई नहीं की, तो ये सर्ड नहीं है। अगली एग्जांपल, 2 + √2, क्या ये सर्ड है, क्या ये सर्ड है। अंडरस्टूड है कि यहां 2 है ही। ये 2 क्या है, 1 से बड़ा। अंदर वाली चीज क्या होनी चाहिए, रैशनल। क्या ये रैशनल है, नहीं, ये एक इररेशनल नंबर है, क्योंकि रूट आ गया इसके अंदर।
नॉट सर्ड। अपने आप सारी चीजें समझ आएगी। आगे देखो, फोर्थ पॉइंट, रूट 16, क्या ये सर्ड है? अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो आपने सिंप्लीफाई करना है। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। नॉट सर्ड। ये तो इसके ऊपर तो चाहे बेशक ये एक रैशनल नंबर है, पर इसके ऊपर रूट पाने के बाद वो इररेशनल बनना चाहिए। इररेशनल तो बना ही नहीं। रूट 4, रूट 4 क्या होता है? 2। रूट 2, क्या ये सर्ड है? यस, ये सर्ड है। तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब आपको ये समझ आ गया कि सर्ड के लिए तीनों कंडीशन का सेटिस्फाई कराना जरूरी है। ये कंडीशन नहीं करती, ये भी नहीं करती, तो ये सर्ड नहीं है। ये एक इररेशनल नंबर है। ये टोटल भी एक इररेशनल नंबर है, लेकिन सर्ड नहीं है। इसका मतलब है, यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन करो पहले। इस सारी कहानी से क्या पता लगा? आपने ये किया, ये सर्ड है, पर ये क्या है? इररेशनल नंबर भी है। तो इस सारी कहानी से हमें क्या पता लगा? सर्ड इंप्लाइज इररेशनल। हर सर्ड इररेशनल होएगा ही होएगा। कोई भी सर्ड होएगा वो इररेशनल नंबर होएगा ही होएगा। बट इररेशनल नंबर मे और मे नोट, मे और मे नोट सर्ड होएगा। अभी सारी कहानी से ये कंक्लूजन आया है। अभी भी आपको थोड़े से दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होएंगे कि सर इसकी एक डायग्राम बनाओ। एक डायग्राम बनाता हूं, फिर बड़े अच्छे से समझ आएगा। लास्ट में मैं ना, जब ये चैप्टर खत्म होएगा, मैं एक नंबर चार्ट बनाऊंगा, उसमें और ज्यादा क्लियर होएगा। सारा चैप्टर नंबर चार्ट पे बनाऊंगा। इररेशनल नंबर में दो चीजें आती है, या तो वो सर्ड होती है या वो सर्ड नहीं होती। अब आपको क्लियर हो गया सारा चीज। इररेशनल नंबर में दो चीजें आती है, या तो वो सर्ड होती है या वो सर्ड नहीं होती। इससे क्लियर हो गया, अगर सर्ड है तो भी इररेशनल नंबर है, अगर वो सर्ड नहीं है तो वो एक इररेशनल नंबर होएगा। अब ये ना कंफ्यूजन देना कि सर 2 इक्वल टू नॉट सर्ड आपने लिख दिया। ये तो मैंने सिर्फ सर्ड के लिए लिखा है और कुछ भी नहीं है। ये मैंने सर्ड के लिए लिखा है सिर्फ। ये एक रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर बन गया तो इररेशनल के अंदर तो आ ही नहीं सकता। इसको आप नॉट सर्ड की जगह रैशनल नंबर भी लिख सकते हो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैंने इसलिए लिखा है। इररेशनल नंबर में दो चीजें आती है, या तो वो सर्ड बनाती है या वो सर्ड नहीं बनाती। सर्ड के लिए क्या क्या इतनी कहानी लंबी सुनाई है। रूट 2, 7 रूट 10, 3 रूट 5, ये सारे क्या है? सर्ड है। नॉट सर्ड कौन से आते हैं? नॉट सर्ड में पाई, ई, आप देख सकते हो मैंने पाई के ऊपर स्क्वायर रूट लिया है, तो ये क्या हो गया? नॉट सर्ड। ये सर्ड की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, नॉट सर्ड। फाई, लॉग ऑफ 2 एंड एक्सेट्रा, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। इस पे कंफ्यूजन ना होना कि सर पाई, ई, फाई। बड़ी क्लास में जाओगे ज्यादा समझ आएगा। फाई को गोल्डन रेशो भी बोलते हैं, गोल्डन रेशो या डिवाइन प्रपोर्शन। इसके बारे में सर्च करना, आपको प्रॉपर समझ आएगा। प्रोपोर्शन बड़ी क्लास में जाओगे तब समझ आएगा। इसको बोलते हैं, जीरो के बीच में लाइन को बोलते हैं फाई। नेट पे सर्च करना, आपको बड़ी अच्छे से समझ आएगा। फाई की वैल्यू भी होती है, फाई की वैल्यू होती है एंड सो ऑन। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ई की भी वैल्यू होती है 2.7182881 एंड सो ऑन। वैसे ही बताइए जैसे मैंने पाई की वैल्यू आपको पीछे लिखवाई थी 3.1415 एंड सो ऑन, वैसे ही ई और फाई की वैल्यू भी बताई है। पर हम बेसिकली ये 2 प्लेसेस तक लेके चलते हैं, ज्यादा लेके नहीं चलते। ई की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लेके चलते हैं हमेशा। सिर्फ पता होने चाहिए इररेशनल नंबर में पाई, ई, फाई, लोग 2 अलग कैटेगरी बनाई है। तो आपको ये समझ आ गया, जो सर्ड है वो इररेशनल होएगा ही होएगा, बट जो इररेशनल है वो सर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है।
अब आपके माइंड में है कि सर इतनी सारी कहानी तो सुनाई है, कोई फायदा है? ये सिर्फ मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको इतनी सारी कहानी सुनाई है। एक बार आप राइट डाउन करो। स्टूडेंट्स, पाई और ई को आइलर नंबर भी बोलते हैं। आइलर एक मैथमेटिशियन का नाम था, यूलर, आइलर, जैसी आपकी प्रोनाउंसिएशन आप वैसे बोल सकते हो, उसने ये दिया था। स्टूडेंट्स 92/75 और 93/75, बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? आप कमेंट करना। आप कहोगे सर नंबर्स में तो खास फर्क नहीं है, लेकिन एक टर्मिनेटिंग है और एक नॉन टर्मिनेटिंग है। मैं जितनी भी ये चीजें करवा रहा हूं, इन सारों के प्रोजेक्ट वर्क आपको मेरी अलग से प्लेलिस्ट में प्रोजेक्ट वर्क के नाम से दिखेगा कि 6 से लेके 10th क्लास तक के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके प्रोजेक्ट वर्क मैंने बनाए हुए हैं, ताकि आप जब प्रोजेक्ट देखोगे कि बने कैसे है, आपको ज्यादा समझ आएगा। चलो, मैंने आपको कहा था कि जिसने यहां तक पार्ट नहीं देखना कोई बात नहीं, हम यहां से डायरेक्ट देख सकते हैं। मैंने पीछे टाइमिंग दे रखी है, यहां से आप शुरू कर सकते हो। यहां से आपका कॉन्सेप्ट अब शुरू होएगा, रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड। सर्ड का मतलब क्या होता है? इरेशनल नंबर। ये मैं सारी कहानी बता चुका हूं। अब सर्ड का मतलब होता है इरेशनल नंबर। अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से आपने मल्टीप्लाई करना है किसी सुटेबल नंबर को। सुटेबल नंबर कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर 2/√3 है, फिर तो जो नीचे दे रखा है, जो भी दे रखा है, सिंगल चीज दे रखी है, उसी से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, उसी से नीचे मल्टीप्लाई करना है, उसी से ऊपर मल्टीप्लाई, उसी चीज से नीचे मल्टीप्लाई। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया 2+√3, अगर सिंगल टर्म है फिर तो सेम मल्टीप्लाई होएगा। अगर दो चीजों का सम है या सब्ट्रैक्शन आए, या सब्ट्रैक्शन आए, ऐसा भी तो आ सकता है, या सब्ट्रैक्शन आए, तो जो डिनोमिनेटर में है अगर प्लस में है तो नेगेटिव से ऊपर मल्टीप्लाई, नेगेटिव से नीचे मल्टीप्लाई। अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव से ऊपर मल्टीप्लाई, पॉजिटिव से नीचे मल्टीप्लाई। न्यूमिनेटर को तो वैसे ही लिखा रहने देते हैं, डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आए, इरेशनल नंबर आए, इरेशनल नंबर आए, तो कैसे करना? यही केस बनते हैं, 3 केस बनते हैं, सिर्फ ये 3 केस बनते हैं। अब क्वेश्चन को और सिंपलीफाई, मैथमेटिशियन ने रैशनलाइजिंग फैक्टर दे दिया, मतलब आरएफ फैक्टर दे दिया। आपने a² माइनस b² के फैक्टर की है, a माइनस बी, a+b, वो ही यूज होएगा सारे चैप्टर के अंदर। पहले आप ऐसे याद करते थे, अब उल्टा भी याद कर लो, एक ही बात है, a+b, a-b, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। इसको आप ऐसे याद करना है। अब आपको जितने क्वेश्चन है उसमें ये चीज दे रखी होएगी। आप देखो, a माइनस बी, a+b, a और b कुछ भी हो सकता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये फैक्टर करके आई हो। दूसरी चीज बार बार यूज होती है आपके पास, √a मल्टीप्लाई √a इज इक्वल टू a। एक्चुअली में तो इसको ऐसे लिखते हैं, √a का स्क्वायर, स्क्वायर से कट के क्या बचता है? a। मैं डायरेक्ट ही a लिखूंगा। ये दो रिजल्ट आप छोटी क्लासेस में करके आए हो, अब यूज होएंगे। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो अब आपके पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होएगा, इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में होएगा, तो आपने रैशनलाइजेशन करनी है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने है, डायरेक्ट लिखा हुआ है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अभी जो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट लिखवाए हैं, डिनोमिनेटर में रैशनलाइज हो, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो तो रैशनलाइज करना पड़ता है। इरेशनल, 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 इरेशनल नंबर है तो इसको रैशनलाइज करना पड़ता है। नीचे इसके फैक्टर बनाने सिखाए थे, तो बड़े आसान है, बहुत ध्यान से देखते हैं। 2/√6 रैशनलाइज करो, ये तो सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म से ऊपर मल्टीप्लाई, सिंगल टर्म से नीचे मल्टीप्लाई, खत्म हो गया। 2 मल्टीप्लाई √6, √6 मल्टीप्लाई √6, एक स्टेप फालतू लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 2 मल्टीप्लाई √6, 2√6। बच्चे इसको गलती से √12 लिखते हैं, ये गलत है। इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसके साथ लिखा जाता है। मल्टीप्लाई का निशान लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर ये भी लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो।
√6 मल्टीप्लाई √6 डायरेक्ट 6, खत्म हो गया बस। कटिंग करना करो, नहीं करना ना करो। √6/3 आंसर। अब 3 से 6 कटिंग नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट है। अगर आप सोचो कि सर 2 + a/a है, कटिंग हो सकता है a से a? नहीं हो सकता क्योंकि रूट में है वो चीज। अगर सिंगल टर्म होती फिर पावर में ऐड करते। सेम पैटर्न होना जरूरी है, सेम पैटर्न। जैसे √a/a ये कटिंग नहीं हो सकता, √a/√a सेम है तब कटिंग हो सकता है। ये मैंने यहां फार्मूला यूज किया, √a मल्टीप्लाई √a, इसको डायरेक्ट मैं a लिख सकता हूं। √a मल्टीप्लाई √a डायरेक्ट 6 लिख दिया, a की जगह क्या दे रखा है 6। अगला कॉन्सेप्ट 3 + √5, रैशनलाइज करना है। मैं बता चुका हूं प्लस है तो माइनस से, 3 - √5, 3 - √5। आपके माइंड में विचार है कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन होता फिर क्या करते? अगर ऐसा क्वेश्चन होता तब भी हम -3 ले लेते क्योंकि हमें बीच वाला साइन चेंज करना होता है, बाकी चेंज नहीं करने। हमें सिर्फ बीच वाला साइन चेंज करना होता है। ये ब्यूटीफुल है, बहुत आराम से समझ आएगी हर चीज आपको। 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम रहेगा, नीचे a + b, a - b, ये मैं बता चुका हूं, फार्मूला याद होना चाहिए, a² - b², मैं लिख देता हूं मैंने कौन सा फार्मूला यूज किया, a - b, a + b, ये मैं अभी लिखवा चुका हूं, a² - b²। एक ये फार्मूला यूज होता है बार बार, सेकंड नंबर पे ये यूज होएगा, थर्ड नंबर पे अगर स्क्वायर रूट में a स्क्वायर आए तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर क्या बचता है a, बस वेरी सिंपल। क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है a की पावर 1/2, ऊपर क्या है 2, फिर 2 कट गया, क्या बच गया a। ये क्या आया 3 - √5, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट कट के क्या बच गया 5, ये बता चुका हूं मैं, 3 - √5/4, खत्म हो गया बस। इसको भी करते हैं, 1/√6 - √3 मल्टीप्लाई, बीच में माइनस है, बीच का साइन चेंज करना है सिर्फ, बीच का साइन चेंज करना है सिर्फ। √6 + √3, a - b, a + b, ये बता चुका हूं, a² - b²। आप देख सकते हो a - b, a + b, a² - b²। अब अगला फार्मूला, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, √6 + √3, 6 - 3, 6 बच गया, 3 बच गया, 6 में से 3 गए तो आएगा 3 आंसर। अब ये कंफ्यूज मत होना कि सर इसमें तो 3 चीजें आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है, तीनों में से किसी भी 2 को पेयर बनाओ, चाहे आप इन दोनों को पेयर बनाओ, चाहे आप इन दोनों को पेयर बनाओ, लेकिन कोशिश करनी है आपने एक रूट वाली चीज एक के साथ ले जाओ, दूसरी अलग कर दो। 1 + √5 का पेयर अलग, ये चीज अलग, दोनों तरीकों से हो सकता है, पर दूसरे तरीके से डबल करना पड़ेगा रैशनलाइज, तो इसलिए एक रूट को अलग लिख के लेके जाओ, एक रूट को अलग लेके जाओ। अब प्लस है तो माइनस, बस ये एक पेयर है, इसके बीच में साइन चेंज नहीं करते, ये एक पेयर है, इसके बीच में साइन चेंज नहीं करते। एक माइंड में विचार हो रहेगा कि सर अगर तीनों ही रूट में दे रखे हो फिर क्या करना है, फिर किसी भी 2 का पेयर बन सकता है। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रहेगा, नीचे करोगे, अब ये सारा a है, a + b, a - b, तो क्या आएगा a² - b², a² - b²। 1 + √5 - √3, a + b के स्क्वायर का फार्मूला आपने किया है a² + b² + 2 × a × b,
और ये कट के क्या बच गया 3। क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है और कुछ भी नहीं है। तो 1 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3, 1 का स्केयर 1, स्केयर से कट गया था, क्या बच गया 5, 2 मल्टीप्लाई 1 2। कैलकुलेशन है, बड़े प्यार से करोगे तभी समझ आएगी, -3। तो 1 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3, 1 प्लस 5 6, 6 में से 3 गए 3, 3 प्लस 2 रूट 5। अभी भी नीचे रूट खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब है 2 बारी रूट है, तो 2 बारी रैशनलाइज करना पड़ेगा। अब राइट डाउन करो यहां तक। पहले यहां तक आप पहुंच चुके हो, कहां तक आ गए हो आप 1 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 बाय 3 प्लस 2 रूट 5। अभी भी नीचे स्क्वायर रूट वाली चीज खत्म नहीं हुई, इरेशनल नंबर ही है, इसको दोबारा रैशनलाइज करना पड़ेगा। प्लस में है तो माइनस में, 3 माइनस 2 रूट 5 लेंथी जरूर है पर करना ऐसे ही है, करना ऐसे ही है, लेंथी जरूर है, लेकिन बस ऊपर मल्टीप्लाई करना करो, नहीं करना ना करो। आप डायरेक्ट लिख कर छोड़ सकते हो, यहां डायरेक्ट लिख कर छोड़ सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे तो अच्छा है। नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर फैक्टर बना चुका हूं मैं आपको। 1 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई कर लो तो अच्छा है, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। नीचे क्या आएगा ए स्केयर 9, 2 का स्केयर 4 और ये 5 कट गया, 4 इंटू 5, इसका मतलब होता है 2 रूट 5, 2 रूट 5, 2 2 आर 4, रूट 5 5, 20। तो 1 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3, 3 माइनस 2 रूट 5 बाय -11। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या था, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। सबसे पहले इसको सीधा करके लिखो, टेढ़ा है, टेढ़े को सीधा करना है। चलो जी, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली चीज है, मतलब इरेशनल नंबर है, तो इसको रैशनलाइज करना ही पड़ेगा, चाहे वो कहे चाहे ना कहे। ऊपर अगर स्क्वायर रूट वाली चीज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में रूट वाली चीज है तो रैशनलाइज करो, माइनस है तो प्लस के साथ, प्लस होता तो माइनस के साथ। ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। नीचे क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। कुछ बच्चों को ए प्लस बी के स्क्वायर का फार्मूला शायद ना याद हुए, तो मैं लिख देता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। चलो जी, फार्मूला खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये सारा बी है, रूट के साथ ही लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, 3 का स्क्वायर 9, 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल होके क्या बच गया 2, 3 का स्क्वायर 9, ये कैंसिल होके क्या बच गया 2, 3 2 आर 6, रूट 2 बाय 9 में से 2 गए 7। ये किसके इक्वल है, ए प्लस बी रूट 2। सिंप्लीफाई करो, ए प्लस बी रूट 2, 9 प्लस 2 11। अब ये 6 प्लस नहीं हो सकता इसके अंदर, क्यों नहीं हो सकता, इसके साथ रूट दे रखा है। अलग अलग करो, ए प्लस बी रूट 2 अलग अलग करो, 11 बाय 7 अलग, रूट वाली चीज अलग। बहुत ध्यान से देखो, ए क्या आ गया कंपेयर करने पे 11 बाय 7, रूट टू वाली चीजों को इक्वेट करो, क्या आ गया 6 बाई 7। यही तो कहा था ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करो, आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं स्टूडेंट्स, आप इजीली सोल्व कर सकते हो, इसी पैटर्न के हैं। इसके कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा। इस पार्ट में इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है। अगर स्टार्टिंग वाली डेफिनेशन देखनी हो तो आपने देखनी है, नहीं तो आप स्किप करके भी डायरेक्ट क्वेश्चन देख सकते थे।
तो जितने आप कॉन्सेप्ट देखोगे ना, आपको बड़ी क्लासेस का मैथ उतना ही आसान लगेगा। 10th 11th 12th आपको ये कभी भी नहीं सोचना कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, वो आगे जाके काम आएगा ही आएगा। तो आप मेरे साथ बने रहो और मैथ की उड़ान भरते रहो। थैंक यू।